नीली आंखें, काले स्याह बाल, सफेद रंगत, खूबसूरती में तो उसकी कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। कुदरत ने उसे बहुत ही खूबसूरत बनाया था। गांव की हर लड़की सुहेल पर मर मिटती थी, लेकिन सुहेल का अलग ही रौब था। उसने कभी निगाह उठाकर किसी लड़की की तरफ नहीं देखा था। वो खुद ही में मगन रहता। गांव की लड़कियां उसे देखने के लिए उसके घर के बाहर इंतजार करती रहती कि कब सुहेल घर से निकले और वो उसे देख सकें। वक्त तेजी से गुजरता गया। अब वो दिन आ चुके थे जब सुहेल के घर वालों ने फैसला किया कि उसकी शादी कर दी जाए। सुहेल से पूछा तो उसने कहा, अम्मी, अब्बू, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जो मर्जी करें, मुझे वही कबूल। वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई जिसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी। सुहेल और चंद्रकला की मुलाकात जंगल के पास उस खूबसूरत बागीचे में हुई थी। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। सुहेल पहली बार चंद्रकला के बताए गए उस पते पर गया था। वो बागीचा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सुहेल कहने लगा, मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है जो हर कदम मेरा साथ दे। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरोगी। दोनों बहुत खुश थे। सुहेल ने बागीचे से फौरन गुलाब का फूल तोड़ा और चंद्रकला के हाथ में दिया। फूल तोड़ते ही हवा में हलचल होने लगी, मौसम बदलने लगा। दोनों परेशान हो गए कि अचानक क्या हो गया। चंद्रकला कहने लगी, सुहेल, मैं कहती हूं घर चलो, मौसम बहुत खराब हो चुका है। सुहेल और चंद्रकला अपने अपने घर आ गए। सुहेल अपने घर आकर काफी बेचैन हो चुका था, जैसे उसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। उसकी मां कहने लगी, बेटा सुहेल, क्या हुआ? जब से बागीचे से चंद्रकला से मुलाकात करके आए हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या लड़की पसंद नहीं आई? सुहेल कहने लगा, अम्मा, ऐसी बात नहीं है। न जाने एकदम हम मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, मौसम बदलने लगा और हम सीधे घर की तरफ भागे। लेकिन अजीब है, मेरा दिल घबरा रहा है। मां कहने लगी, बेटा, ये बात है, मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें चंद्रकला पसंद नहीं आई। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत खूबसूरत भी। जैसे लोग तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, वैसे ही उसकी भी तारीफ करते हैं। रात हो चुकी थी। सहील कमरे में मौजूद था। लैंप की हल्की रोशनी और डायरी पढ़ने का शौक। वो अपनी डायरी में चंद्रकला के लिए एक खूबसूरत शेर लिख रहा था। वही बाग की खुशबू आज भी दिल में बसी है, जहां तुझे फूल दिया था और मौसम रो पड़ा था। जैसे ही उसने डायरी पर यह शायरी लिखी, कमरे का लैंप बुझने लगा। लाइट बार बार बंद और चालू होने लगी। सहील डर गया कि अचानक ये क्या हो रहा है। कुछ पल बाद मौसम शांत हो गया। वो अपने घर की छत पर गया और देखा कि चांद चमक रहा था और एक अजीब सी खुशबू उसके आसपास मंडरा रही थी। शायरी लिखने का शौक उसे बचपन से था। वो अक्सर अपनी छत पर जाकर शायरी करने लगता था, लेकिन आज जो हुआ उसने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जैसे ही अपनी डायरी खोली, वहां फूलों की लाल पंखुड़ियां थीं। वो पंखुड़ियां बिल्कुल ताजा लग रही थीं, जैसे अभी किसी ने बाग से तोड़कर डायरी में रखी हों। उसके हाथ कांपने लगे। डायरी तो उसके कमरे में ही थी और ऐसा कोई इंसान कमरे में नहीं आ सकता था जो ये हरकत कर सके। डायरी उसके हाथ से गिर गई और फूलों की पंखुड़ियां बिखर गईं। वो खुशबू इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में फैल गई। सहेल घबरा गया। पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसने जल्दी से अपनी डायरी उठाई, लेकिन वो पंखुड़ियां वहीं पड़ी रहीं। सीधा वो भागकर अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया और खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर हवा से पर्दा हिल रहा था। सहेल की घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। वो सोचता रहा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से वो चंद्रकला से मिला है, उसकी जिंदगी में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी हैं। उसने फैसला किया कि वो कल जाकर चंद्रकला से इस बारे में बात करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इस पर कोई जादू है जिस वजह से जब वो चंद्रकला के करीब जाता है तो उसके साथ ऐसा होने लगता है। अगले दिन सुहेल सुबह नाश्ता करके सीधा चंद्रकला के पास जाता है और उसे लेकर उसी बाग में जाता है। सुहेल घबराया हुआ था। चंद्रकला कहने लगी, सुहेल, क्या हुआ? तुम बहुत घबराए हुए हो। सुहेल कहने लगा, चंद्रकला, जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं, दिन और रात दोनों का सुकून खत्म हो गया है। कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यही बात थी, यही वक्त था। हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात ने मेरी तो जिंदगी बदल दी है।
मैं तुमसे एक राज की बात करने वाला हूं। क्या तुम पर कोई जादू है? क्योंकि जब मैं तुम्हारे करीब होता हूं तब मेरी जिंदगी में अजीब अजीब मंजर सामने आते हैं। चंद्रकला ये सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत मासूम थी। सुहेल कहने लगा, चंद्रकला क्या हुआ? क्यों रोने लगी? क्या मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? चंद्रकला रोते हुए कहने लगी, तुम मुझे कितना गलत समझ रहे हो। मुझ पर जादू कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम्हारे इनकार का बहाना है। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। ये कहकर चंद्रकला रोती हुई वहां से भागने लगी। भागते भागते वो अपने घर की तरफ चली गई। सुहेल वहीं खड़ा रह गया, लेकिन चंद्रकला उससे नाराज हो चुकी थी। दोनों एक कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन अब सुहेल उठ खड़ा हुआ और घर जाने लगा। अचानक उसकी नजर पीछे बाग में उसी कुर्सी पर पड़ी जहां चंद्रकला बैठी थी। वहां पर एक गुलाब का फूल पड़ा था। सुहेल खुश हो गया और जल्दी से वो गुलाब का फूल उठा लिया। उसके दिल में एक बात आई, मैं कितना पागल हूं। मैंने इस बेचारी को गलत समझा और वो नाराज हो गई। वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। ये इत्तेफाका भी तो हो सकता है। वो सीधा चंद्रकला के घर गया। चंद्रकला कमरे में बैठी रो रही थी और बहुत ज्यादा नाराज थी। सुहेल उससे माफी मांगने लगा, मेरी प्यारी मोहब्बत, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बताया। चंद्रकला कहने लगी, जाओ तुम, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। सुहेल बहुत मिन्नतें करता है। आखिरकार चंद्रकला उसकी बात मान जाती है। सुहेल घर लौट रहा था। वापसी पर उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने सर पर पानी का एक घड़ा रखा था और वो कुएं से पानी भरकर सीधा उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही लड़की की नजर सुहेल पर पड़ी, उसका हाथ छूट गया और घड़ा उसके सर से नीचे गिरकर टूट गया। सुहेल देखकर फौरन उसके पास गया और कहने लगा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? लेकिन वो लड़की सुहेल को देख रही थी। लड़की का रंग थोड़ा सांवला था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और गले में काले रंग का लॉकेट था। लड़की बेइख्तियार सुहेल को घूरे जा रही थी। सुहेल कहने लगा, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? 2 बार यह कहने पर लड़की कोई जवाब नहीं देती। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथ कांप रहे थे और वो अपने हाथ सुहेल के रुखसारों पर लगाती है। जैसे ही उसने हाथ लगाया, सुहेल फौरन उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? वो लड़की कहने लगी, तुम सुहेल हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और आज तुम मेरे सामने हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या ये ख्वाब है? सुहेल कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब जाइए घर, ये बात मुनासिब नहीं। लेकिन वो लड़की जबरदस्ती सुहेल के चेहरे पर हाथ रखती है और प्यार करने लगती है। इसी दौरान सुहेल को गुस्सा आता है। शर्म करो ए लड़की, ये क्या कर रही हो? मना करने के बाद भी वो लड़की उसके चेहरे पर हाथ रख रही थी। जैसे ही उसने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखा, एकदम से सुहेल सन्न हो गया, जैसे कि वो कहीं खो गया हो। अचानक ऊपर से चंद्रकला वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नजर सुहेल और उस अनजान लड़की पर पड़ी तो वो भागती हुई उनके पास आती है। सुहेल, ये क्या बदतमीजी है? कुछ शर्म करो तुम। गली में सबके सामने ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वो लड़की चंद्रकला को देखती है, उसी दौरान खड़ी होती है और घूरती हुई उसके करीब आती है। उसे देखती है और कहती है, हो तो तुम खूबसूरत मुझसे कहीं ज्यादा। ये कहकर वो चली जाती है। चंद्रकला वहीं पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुहेल, जो अब होश में आ चुका था, कहने लगा, चंद्रकला, कौन थी ये? अजीब ही पागल लड़की थी। चंद्रकला के चेहरे पर नाराजगी थी। अरे समझो मेरी बात को, मैं तुम्हारे पास से उठकर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में ये आ रही थी। वो सारी कहानी बताता है। ये पानी का एक मटका सर पर रखकर आ रही थी। जैसे ही मुझे देखा, मटका गिर गया। मैं उसके पास गया तो ये मुझे घूरने लगी, मुस्कुराने लगी और मेरे चेहरे पर हाथ रखने लगी। मैंने मना किया और इतनी देर में तुम आ गई। अच्छा छोड़ो इसे। मैं ये कहने आई थी कि तुम अपने घर वालों को कहो जल्द से जल्द हमारी शादी करें, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहने लगी है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कोई मेरे बारे में उकसाए और तुम ये रिश्ता ही खत्म कर दो। देखो सुहेल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम मेरे दिल में बस चुके हो। सुहेल भी मुस्कुराकर कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी मोहब्बत, तुम ये कैसी बातें करती हो? हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अभी भी ये बातें कर ही रहे थे कि मटके का टूटा हुआ एक टुकड़ा कहीं से उड़कर सुहेल के सर में लगता है। सुहेल को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन चंद्रकला उसे संभाल लेती है। दोनों घबरा चुके थे कि न जाने ये कहां से आया और कैसे लगा।
चंद्रकला सुहेल को उसके घर ले जाती है। सुहेल की मां सुहेल को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछती है, बेटी चंद्रकला, क्या हुआ है मेरे बेटे को? चंद्रकला सारा वाकया बताती है। यह सुनकर सुहेल की मां थोड़ा घबरा गई थी। उसके दिल में भी वहम पैदा हो गया कि जब से मेरा बेटा चंद्रकला से मिला है, जैसे ही हमने उसका रिश्ता तय किया है, उस दिन से उसके साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। चंद्रकला भी ये महसूस कर चुकी थी कि वो बदकिस्मत है, लेकिन सुहेल जैसे लड़के से शादी करना खुशकिस्मती ही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और सुहेल भी चंद्रकला से मोहब्बत करने लगा था। रात तो सुहेल अपने कमरे में चंद्रकला के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी मां उसके पास आती है। बेटा, मैंने एक फैसला किया है। तुम मुझे बहुत प्यारे हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें किसी दुख और तकलीफ में देखूं। मैं मानती हूं कि चंद्रकला बहुत अच्छी नेक दिल लड़की है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी शादी मैं उससे नहीं करूंगी। ये मैंने फैसला किया है, क्योंकि जब से तुम्हारा और उसका रिश्ता तय हुआ है, अजीब अजीब वाकये हो रहे हैं। देखो तो सही, तुम खुद बता रहे थे कि पहली मुलाकात ही अजीब थी। मुझे तो वो लड़की परासरार लगती है। सहल कहने लगा, अम्मा, ये कैसी बातें करती हो? इसमें चंद्रकला का कोई कसूर नहीं। वो मासूम नेक दिल लड़की है और मैं शादी तो उसी से करूंगा। बेशक आप जो कहें, बस अब्बा को कह दें कि बहुत जल्द शादी की तैयारी शुरू करें, क्योंकि चंद्रकला के घर वाले और इंतजार नहीं कर सकते। सहल खूबसूरत लड़का था। उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही आई थीं। लोग उस पर मरते थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी वो खेल खेलेगी जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता था। आखिर वो दिन आ ही गया। चंद्रकला और सहल की मोहब्बत एक होने जा रही थी। दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके थे। उनका कमरा सजा हुआ था, फूलों की सेज सजी हुई थी। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कमरा बिखरा पड़ा था। दोनों घबरा गए कि ये क्या हरकत हुई है। सहल कहने लगा, चंद्रकला, घबराओ मत, किसी बच्चे ने यह हरकत की होगी। वो दोनों ये बात किसी को बाहर नहीं बताते। शादी की पहली रात थी। चंद्रकला दुल्हन के रूप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सहल की जगह अपनी थी, लेकिन चंद्रकला भी बहुत खूबसूरत थी। सहल उसके हाथ को अपने हाथ में रखता है। ऐ मेरी प्यारी चंद्रकला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अभी दोनों मोहब्बत की बातें कर ही रहे थे कि डाइनिंग टेबल पर पड़ा वो शीशे का फूलों का गुलदस्ता नीचे गिरता है और टूट जाता है। कांच पूरे कमरे में बिखर चुके थे और आवाज बहुत जोर की आई थी। दोनों डर गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो गुलदस्ता टूट चुका है, दोनों घबरा गए। कहीं बाहर किसी ने आवाज सुन ली तो वो क्या समझेंगे। जल्दी जल्दी सहल और चंद्रकला डरे डरे कांच समेटने लगते हैं। न जाने एक कांच का टुकड़ा चंद्रकला के हाथ पर लगता है। बहुत दर्द होता है उसे। चंद्रकला की आंखों में आंसू आ चुके थे। सहल उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी जल्दी उस पर कपड़ा बांध देता है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कहता है, वहीं पड़े रहते हैं। वो उसे बेड पर लाकर बिठा देता है, उसे पानी देता है। खुशी का माहौल अचानक दुख में बदल चुका था। दुख देखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन न जाने चंद्रकला को क्यों इतनी तकलीफें हो रही थी। क्या हुआ? बहुत जोर का लग गया है, लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसी दौरान चंद्रकला सहल का हाथ पकड़ती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। तुम मेरे सामने, मेरे पास हो, मेरी सारी तकलीफ खत्म है। चंद्रकला बहुत मजबूत लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि शादी के दिन उनके घर में बदसुकूनी पैदा हो और उसके घर वालों की नफरत चंद्रकला के लिए बढ़ जाए। पहले भी उस पर बहुत इल्जाम लग चुके थे। उस रात का जिक्र सहल ने घर वालों के साथ नहीं किया। चंद्रकला कहने लगी, शादी का दूसरा दिन था। सहल, मैं चाहती हूं कि जिस दिन से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई है, हम उस दिन जिस जगह पर बैठे थे, मैं उसी बाग में जाना चाहती हूं। मंजर बहुत खूबसूरत है। ठंडी हवा चल रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गांव की उसी कच्ची गली से होकर उस फूलों के बाग की तरफ चल पड़ते हैं। बाग में जाकर दोनों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी रूह को लर्जा दिया था। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। चंद्रकला की चीख निकल गई, सहल, ये कैसे हुआ? सामने का मंजर कुछ ऐसा था कि वो पूरा बाग जो गुलाब के फूलों से जगमगाता था, वो जल चुका था। सारे फूल सूख चुके थे। वो बाग नहीं, वीरान और सुनसान जगह लगती थी, जैसे कि यहां कभी बसेरा था भी नहीं उन फूलों का जो मोहब्बत वाले एक दूसरे को देते थे। चंद्रकला दौड़ती हुई बाग में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। खुश होते हुए फूल देखकर रोने लगी। सहल कहने लगा,
ये कैसे जल सकते हैं? कुछ दिन पहले तो ये ठीक थे। यकीनन कुछ तो हुआ है। हमें यहां से चलना चाहिए। मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं। ये बाग इस तरह जल जाना, फूल सूख जाना, इसमें कोई राज है। चंद्रकला कहने लगी, हाँ ठीक कहते हैं आप, हमें यहां से चलना चाहिए। वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि पीछे किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई लड़की वहां बैठी रो रही हो। सहेल और चंद्रकला जैसे ही अपना रुख पीछे करते हैं तो वो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले सहेल से मिली थी। वो रो रही थी। उसके पास एक काली बिल्ली बैठी थी और पास पानी का मटका रखा था। चंद्रकला कहने लगी, सहेल, अल्लाह न भुलाए, ये वही लड़की है जो उस दिन तुमसे मिली थी और तुम्हारे चेहरे पर हाथ रख रही थी। सहेल कहने लगा, हाँ चंद्रकला, तुम ठीक कहती हो, ये वही लड़की है। चलो चलकर देखते हैं इसे क्या हुआ। नहीं छोड़िए, उस दिन भी ये अजीब हरकतें कर रही थी, मेरा दिल नहीं मान रहा। सहेल चंद्रकला को लेकर उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की रो रही थी। सहेल कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें और यहां क्या कर रही हो? वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस रोए जा रही थी। जैसे ही वो चंद्रकला के हाथ पर हाथ रखती है तो चंद्रकला तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेती है। मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, मेरी खुशियां जला दी तुमने। ये बाग इन खुशियों के दम से जिंदा था, लेकिन जिस दिन से तुमने मेरी खुशियों को जलाया है उस दिन से ये बाग जल गया है। अब यहां क्या लेने आई हो? सहेल कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंद्रकला ने कैसे तुम्हारी खुशियां जलाई? उसने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं। तुम्हारे ऊपर तो इश्क का भूत सवार था, लेकिन तुमने ये नहीं जाना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। उस दिन तुम्हें रोका मैंने, लेकिन तुमने घमंड किया और इस खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। आज मेरी खुशियां जल गई हैं। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी और न ही इस चंद्रकला को। चंद्रकला गुस्से से लाल हो गई। सहेल, ये लड़की कौन है? तुमने मुझे इसके बारे में गलत बताया। ये क्या कह रही है कि ये तुमसे मोहब्बत करती है? सहेल कहने लगा, चंद्रकला, तुम कैसी बातें करती हो? ये मुझसे मोहब्बत करती है, ना कि मैं इससे करता हूं। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। चंद्रकला उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे अंदर नफरत पैदा कर रही हो। थप्पड़ मारने की देर थी, वो लड़की गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं। वो आम इंसानी आंख नहीं थी, वो ऐसी आंखें थीं जिनमें चंद्रकला और सहेल की खुशियां समा चुकी थीं। वो गुस्से से आगाबूला हो गई और ये कहकर वहां से चली गई, इस थप्पड़ का बदला बहुत भयानक होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दोनों मुरझा चुके थे। सहेल के पसीने छूट चुके थे, सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। चंद्रकला भी बहुत परेशान थी कि उनकी जिंदगी ये किस मोड़ पर आ रही है। अभी तो शुरुआत थी, आगे वो होगा जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। उस दिन दोनों डरे सहमे घर आए। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर घर वाले कहने लगे, क्या हुआ तुम दोनों को? दोनों ने नजरअंदाज किया और अपने जज्बात छुपाते हुए कमरे में चले गए। लेकिन उस रात सहेल को नींद नहीं आ रही थी। चंद्रकला भी उदास बैठी थी। पूरी रात जागते हुए गुजर गई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सब नॉर्मल था। एकदम से दोनों की बेचैनी खत्म हो चुकी थी। वो दोनों अपनी जिंदगी की तरफ गामजन हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था। एक दिन हुआ यूं, दोपहर का वक्त था। दोनों मियां बीवी खाना खा रहे थे। घर में और लोग भी मौजूद थे। खाना खाते हुए अचानक सहेल की तबीयत खराब होने लगती है। वो जो खा रहा था सब निकल रहा था। पेट में शदीद दर्द थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर के लोग परेशान थे। चंद्रकला भी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पेट में दर्द बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि जो खबर वो सुनेंगे उनकी रूह लरस जाएगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जो उसने देखा है वो सच है। उसके अल्फाज खत्म हो चुके थे। चंद्रकला कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ, क्या बीमारी है? सहेल को डॉक्टर उस्मान के चेहरे पर खौफ के ताज से रात देखकर चंद्रकला भी घबराने लगी। सहेल, क्या हुआ? डॉक्टर साहब इस तरह परेशान क्यों हो गए हैं? सहेल कहने लगा, मुझे खुद मालूम नहीं। सब घर वाले डॉक्टर के कमरे में आ चुके थे। नर्सें और अस्पताल का सारा स्टाफ वहां पर जमा हो चुका था। डॉक्टर उस्मान अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि एकदम से सहेल की आवाज बदलने लगी। पहले वो नॉर्मल था, लेकिन अब वो काफी पुरअसरार लग रहा था। बेंच पर बैठ गया और सबको घूर घूर कर देखने लगा, खास तौर पर डॉक्टर उस्मान को। डॉक्टर उस्मान कहने लगे,
मैंने जो देखा है वो अल्लाह किसी को ना दिखाए। मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी, न ही कभी ऐसा वाकया मेरे सामने आया है। सहेल की बीमारी नहीं है, सहेल के पेट में बच्चा है, और ये सोचकर मैं पागल हो रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है। चंद्रकला के पैरों तले जमीन निकल गई। सहेल के माँ बाप ये सुनकर कांपने लगे। डॉक्टर साहब, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के पेट में बच्चा? ये नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। चंद्रकला को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी वो सब इस बहस में मुब्तला थे कि अचानक सहेल हंसने लगा। लेकिन वो हंसी सहेल की नहीं, बल्कि उसके अंदर बसी उस आत्मा की थी जो उसके अंदर आ चुकी थी। हाँ 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 हाँ, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर अजीब खौफ नजर आ रहा था। लगता भी नहीं था कि यह सहेल बैठा है। सब डर गए। डॉक्टर उस्मान भी घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत की और कहने लगे, कौन हो तुम और क्या चाहती हो इससे? वो हंसने लगी। अरे, तुमने मुझे पहली बार देखा है, लेकिन तेरे पास खड़ी वो लड़की सब जानती है। मैं सहेल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन इस चंद्रकला ने सहेल को मुंह से जुदा किया, और इसमें भी बहुत घमंड था। इसने मेरी सारी ख्वाहिशों पर आग लगा दी। मैं उस दिन से इसके अंदर बस चुकी हूं। वो सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले कभी ऐसा मरीज नहीं देखा। चंद्रकला रोकर कहने लगी, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। मेरे जीवन की जान को कोई नुकसान ना हो जाए। खुदा के लिए आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन उसका इलाज कीजिए। डॉक्टर उस्मान कहने लगे, इलाज तो उसका होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चा इस दुनिया में आते ही सहेल की जान जा सकती है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर करना होगा जो करना है। सब रो रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जालिम चुड़ैल सहेल पर आशिक थी। अब आपको पीछे ले चलते हैं कहानी की शुरुआत पर कि ये कब हुआ। ये उस दिन हुआ जब सहेल और चंद्रकला की पहली मुलाकात थी। वो दोनों जिस बाग में गए थे, उस बाग में ये चुड़ैल रहती थी। सहेल और चंद्रकला ये नहीं जानते थे कि उस बाग में एक चुड़ैल रहती है। सहेल तो पहले दिन से ही बहुत खूबसूरत और परक्षिश था। गांव की जो लड़की उसे देखती तो उस पर फैदा हो जाती। जैसे ही चुड़ैल सहेल को देखती है तो वो उस पर फैदा हो जाती है। उस दिन से वो चुड़ैल सहेल पर नजर रख रही थी, और जब उसे पता चला कि चंद्रकला उसकी होने वाली है, उस दिन से उसने हर वो कोशिश की कि वो सहेल को हासिल करे, लेकिन उसकी सब कोशिशें नाकाम हुई। आखिरकार उसने ये कदम उठाया, और ये ऐसा कदम था जिसने सहेल और चंद्रकला की पूरी जिंदगी को बेरंग कर दिया था। अब रोने के सिवा चंद्रकला के पास और कुछ नहीं था। सहेल उसकी आंखों के सामने एक जिंदा लाश की सूरत में पड़ा था। उसका पेट बड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें वो बच्चा पल रहा था जो एक चुड़ैल का था। रो रही थी, सहेल, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। सहेल के वालिदैन कमरे से बाहर थे, सिर्फ चंद्रकला वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर उस्मान कहने लगे, मैं सोच नहीं सकता कि जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और अजीब वाकया है जो आज मैं देख रहा हूं। चंद्रकला कहने लगी, अगर ऐसी बात थी तो मैं सहेल से शादी भी ना करती। मेरा सहेल ठीक तो होता, लेकिन नहीं, मैं इस चुड़ैल को अपने सहेल पर कब्जा नहीं करने दूंगी। उसने बहुत दुख दे लिया हमें। सहेल के पास गई। इस दौरान सहेल बेहोश था। रोते हुए कहने लगी, ए जालिम चुड़ैल, जरा सामने आओ, मुझसे बदला लो, क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। सहेल ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे क्यों तकलीफ दे रही हो? सजा देनी है तो मुझे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में आई। ये सुनाई देता है, तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया तो तुम्हारा सुहेल बच जाएगा और मैं हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ दूंगी। चंद्रकला कहने लगी, मैं तुम्हारी हर मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को पार करूंगी, बस मुझे बताओ तुम्हारी परीक्षा क्या है। चुड़ैल चंद्रकला को एक अंधेरे जंगल में ले जाती है, जहां पेड़ों की छायाएं खौफनाक शक्लों में बदल जाती हैं। चंद्रकला को इन छायाओं और सरसराहटों से बचते हुए आगे बढ़ना था। उसने अपने डर को काबू किया और सफलता से जंगल के अंत तक पहुंची। चुड़ैल फिर चंद्रकला को एक जादुई नदी के किनारे ले जाती है, जहां एक जादूगरनी उससे सच का सवाल पूछती है, तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई है या झूठ? चंद्रकला ने सच बोलते हुए तूफान को रोक दिया और उसकी मोहब्बत की सच्चाई जीत गई। चुड़ैल चंद्रकला से कहती है, तुम्हें सुहेल की जान बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी।
तुम्हारी याददाश्त, तुम्हें अपने और सुहेल के तमाम लम्हों को इस पत्थर में डालना होगा। चंद्रकला ने अपनी याददाश्तों को कुर्बान किया और सुहेल की जान बचा ली, लेकिन इसके बाद चंद्रकला को वह सब भूल गया। उसके दिल में मोहब्बत का एहसास बाकी था, मगर यादें मिटा दी गई थीं। चंद्रकला की कुर्बानी के बाद सुहेल ठीक हो जाता है, लेकिन चंद्रकला अपनी यादें खो देती है। इसके बावजूद सुहेल उससे दोबारा मोहब्बत करना शुरू करता है और दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इस कहानी का सबक यह है कि मोहब्बत में कुर्बानी की ताकत होती है और कभी कभी हमें अपने मोहब्बत के रिश्ते को बचाने के लिए वो चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं जो हमें सबसे ज्यादा अजीज होती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत का रिश्ता कभी भी आसान नहीं होता। इसमें कुर्बानियां, तकलीफें और आजमाइशें आती हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम इन तमाम मुश्किलों का मुकाबला करते हैं। मोहब्बत की सच्चाई और कुर्बानी के बिना जिंदगी का कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं होता।